हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम मई 2019 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। ये मेरा लेक्चर 3 है। यदि आपने पहले का 2 लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग उसे ज़रूर देख लें। ये एमसीक्यू के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं, जो मेनली फोकस है यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान यानी एनपीपी फॉर वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है, इट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड सेंट्रल वाटर कमीशन इन 1980। नेक्स्ट है, इट कंप्राइजेज ऑफ 2 कंपोनेंट, हिमालयन रिवर्स डेवलपमेंट एंड पेनिनसुलर रिवर डेवलपमेंट। तो आइए देखते हैं कौन कौन इसमें स्टेटमेंट सही या गलत है। पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट है, चूज करना है। तो फर्स्ट सही है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड सेंट्रल कमीशन द्वारा 1980 में बनाया गया था। हालांकि 1980 में इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स नहीं था, इसका उस समय नाम था मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन। और इसमें 2 कंपोनेंट हैं, हिमालयन रिवर के लिए अलग और पेनिनसुलर रिवर के लिए अलग। तो यानी कि इसका दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिजी लॉकर। डिजी लॉकर के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है, डिजी लॉकर इज अ प्लेटफॉर्म फॉर इशुएंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट इन अ डिजिटल वे। नेक्स्ट है, इंडियन सिटीजन्स हु साइन अप फॉर अ डिजी लॉकर अकाउंट गेट अ डेडिकेटेड क्लाउड स्टोरेज दैट इज लिंक टू आधार नंबर सॉरी। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हाँ, इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। इसके मिनिस्टर कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये आधार नंबर से लिंक्ड एक क्लाउड स्टोरेज देता है और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी इसमें हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो गया, तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत देसिकन के रेफरेंस में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया, उसमें पूछा गया कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है, श्री वेदांत देसिकन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्रेसिपिटर्स इन श्री वैष्णव ट्रेडिशन। ये सही है। ही हैड ऑथर्ड मैनी लिटरेरी वर्क्स इन संस्कृत, तमिल एंड प्राकृत। ये भी सही है। नहीं, इसका सही आंसर हो गया सी। इसका सही आंसर हो गया सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स वॉज रिसेंटली रिलीज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज। एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है अभी रिलीज़ किया गया था, यानी मई 2019 के आसपास रिलीज़ किया गया था। तो कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा या कौन से एजेंसी के द्वारा उसको रिलीज़ किया गया, तो इसका सही आंसर है ए, नीति आयोग के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्कैटफॉर्म प्रोजेक्ट समटाइम्स इन न्यूज रिसेंटली। तो स्कैटफॉर्म प्रोजेक्ट के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो फर्स्ट है कि इट वुड हेल्प टू इम्प्रूव फॉरेस्ट इन टारगेटेड कैचमेंट एरियाज एंड टू कंजर्व द इकोसिस्टम। इट वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। और नेक्स्ट को है इसमें, इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड विथ असिस्टेंट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। इसको वर्ल्ड बैंक के मदद से असिस्ट किया जा रहा है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले तो ये जो है त्रिपुरा स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्कैटफॉर्म का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। तो ये त्रिपुरा स्टेट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और ये जो है वर्ल्ड बैंक से नहीं, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी इसका 80% कॉस्ट बियर कर रहा है, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो थर्ड भी गलत है, सेकंड भी गलत है, हाँ फर्स्ट सही है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि मन्नी प्रवलम इज ब्लेंडेड फॉर्म विच ऑफ द 2 लैंग्वेज। मन्नी प्रवलम एक लैंग्वेज है जिसमें 2 लैंग्वेज का मिक्सचर है। एक ब्लेंडेड फॉर्म है, मिक्स फॉर्म है 2 लैंग्वेज का। तो कौन कौन 2 लैंग्वेज है। फर्स्ट है तमिल एंड मलयालम, तेलुगु एंड तमिल, कन्नड़ एंड तमिल, या नन ऑफ द एबव। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन से 2 लैंग्वेज का ब्लेंडेड फॉर्म है मनी प्रबलम। तो मनी प्रॉब्लम जो है इसका लिटरली मीनिंग जो होता है, उस वर्ड का मीनिंग होता है डायमंड्स एंड कोरल्स। और ये 2 लैंग्वेज इसमें है, संस्कृत और वहाँ का एक रीजनल लैंग्वेज है जिस स्टेट में बोला जाता है।
तो ये संस्कृत और एक रीजनल लैंग्वेज का मिक्सचर है, इसमें कोई भी सही नहीं है, यानी कि नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, लीड्स इंडेक्स वाज प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। लीड्स इंडेक्स जो था किस मिनिस्ट्री के द्वारा फॉर्म किया गया था, प्रिपेयर किया गया था? इसका सही आंसर है सी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है मिहिर शाह कमेटी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। मिहिर शाह कमेटी जो है किससे एसोसिएटेड है? तो मिहिर शाह कमेटी जो है वाटर रिफॉर्म से एसोसिएटेड है, ठीक है। मिहिर शाह कमेटी जो है वाटर रिफॉर्म से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल कम्युनिटी आर नॉट इनहेबिटेड इन द स्टेट ऑफ गोवा। इसमें से कौन सा ट्राइबल कम्युनिटी जो है गोवा में नहीं रहता है? तो यहाँ पूछा गया गोवा में नहीं रहता है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो जैसे आप लोग जानते होंगे भोटिया कम्युनिटी जो है ये सिक्किम या दार्जिलिंग वाले एरिया में रहता है। हाँ, सेकंड जो है ये सही है, धोबिया कम्युनिटी जो है गोवा में रहता है, कुनबी भी गोवा में रहता है। तो इसका सही आंसर हो गया भोटिया एंड भील, यानी भोटिया और भील जो है 1 और 4 जो है गोवा में नहीं रहता है, यानी इसका सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है उदांती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है किस स्टेट में है? उदांती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है छत्तीसगढ़ में है। तो ये था मेरा 3rd लेक्चर, और भी लेक्चर आएंगे जो मई से अभी होंगे। इसी तरह से हम 15 मई 2020 तक का करंट अफेयर रिवाइज करेंगे। ये तो मई 2019 का था। धन्यवाद।